10वां देखो अब। 10वां हम लोग को कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनका योग कितना है? 14 है। वे संख्याएं हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मान के चलते हैं कल जैसे माना वे दो संख्याएं x व y है, तब सीधा प्रश्नानुसार हम लोग डालेंगे। बोला क्या है? इन दो संख्याओं का गुणनफल 45 है ना, और उनका योग कितना है? 14 है। तो उनका गुणनफल x गुणित y कितना है? 45। समीकरण क्या मानेंगे? 1। और उनका योगफल कितना है? 14 है। तथा उनका योगफल मतलब x धन y बराबर कितना हो गया? 14 है। ठीक, थोड़ा सा इसी को हल कर दो। y को रखते हैं, x को उधर लेके जाओ, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा? y होगा, सॉरी x हो जाएगा। ठीक, इसी y का मान हम लोग किस में रख देंगे? इसको समीकरण 2 मान के चलते हैं, या इसको 2 मान लो, नीचे वाले को, है ना। समीकरण 1 में क्या रखोगे? y का मान रखने पर रख दो। समीकरण 1 में x है, गुणित y के जगह में कौन सा रखोगे? 14 माइनस x बराबर किधर कितना है? 45 है। अब सीधा सीधा गुणा करो, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 14x होगा, माइनस का माइनस, x का x से गुणा करोगे तो x का वर्ग बराबर कितना? वर्ग वाला हम लोग का धन में होता है हमेशा। इस सब को उधर लेके जाओ, तो 0 बराबर उधर क्या क्या आएगा? 45। ये उधर जाएगा तो माइनस 14x, और ये उधर जाएगा तो प्लस x का वर्ग। या इसी को जमा के लिखेंगे, x का वर्ग को पहले लिखेंगे, फिर माइनस 14x और धन कितना? 45। घटते क्रम में लिखते हैं घात का, x का वर्ग उसके बाद x घात 1, उसके बाद x है नहीं, घटते क्रम में। ये हो गया समीकरण। अब इसका क्या करना है? गुणनखंड। इस 14 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करे तो 45 है और जोड़े तो कितना है? 14 है ना। इस बीच वाले को, बीच वाला क्या है हम लोग का? 14। इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करे तो 45 आए और जोड़े तो कितना है? 14 आए। तो कितने कितने का गुणा 45 आता है पहले उसको देखो, है ना। 1 गुणित 45 करोगे तो 45 आएगा, 2 में तो गुणा नहीं होता। 3 का गुणा करो तो 15 से करोगे तो 15 तिया कितना आता है? 45 आता है। और इसी 15 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 3 को 18 आ जाएगा। तो हम लोग को तो 14 लाना है। छोड़ो, 4 से आएगा? नहीं आएगा। 5 से आएगा? 5 नहीं, कितना होता है? 45। और 9 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? मतलब यही होगा हम लोग का, क्योंकि 5 और 9 का गुणा कर रहे हो तो भी 14 आ रहा है, और 5 9 का गुणा कर रहे हो तो 45 आ रहा है, और 5 और 9 को जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है? 14। मतलब 14 के जगह में हम लोग को क्या क्या डालना है? 9 और 5 डालना है। तो बस वही करेंगे, x का वर्ग माइनस 14 के जगह में हम लोग 9 और 5 डालेंगे और जोड़ेंगे इसको, क्योंकि 9 5 जुड़ के 14 होगा, है ना। और 9 पंचे 45 होता है, और x का x और धन 45 का 45 बराबर 0। समझे इतना चीज? अब आगे देख लो, इसी को थोड़ा सा गुणा कर दो। x का वर्ग है ना, माइनस 9x धन कितना हो जाएगा? 5x, और धन कितना है? 45 बराबर 0 हो गया। माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस 9x माइनस 5x और धन कितना? 45 बराबर 0। समझ आया इतना चीज? समझ आया? अब देखो, अब ये 2 पद में हो गया ना, ये एक पद है और ये एक पद है, अलग अलग ले लो। x का स्क्वायर माइनस 9x, माइनस को अंदर लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा 5x और धन कितना है? 45 बराबर 0। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? खाली x बाहर निकलेगा। 2 ठो x है, 1 ठो x गया तो 1 ठो बचा, माइनस यहाँ से x गया तो क्या बचा? खाली 9। इसी के जैसा यहाँ पर आता है, तो इसी के जैसा यहाँ पर आएगा तो x है सामने में, अब इसके बाद क्या है? -5। तो पूरा इसको बाहर निकाल दो, -5 जो भी है उसको, तो बचेगा क्या? इसी को उठा करके रख दो, तो x माइनस 9 बराबर 0। अब देखो, यहाँ से ये एक पद है और यहाँ से एक पद है, तो इसमें x माइनस 9 है, इसमें भी x माइनस 9 है, तो निकाल दो x माइनस 9 को आगे, तो बचेगा क्या?
हाँ हाँ, 1 से -5, क्योंकि ढक दो ये और ये ढका गया तो क्या बचा, ये 1 और -5 तो बराबर 0। अब हम लोग देखें ऐसी 2 ठो आता है तो 0 के बराबर लेते हैं। तो एक बार लेंगे 1 से -9 बराबर 0 या 1 से -5 बराबर 0। ठीक, पक्षांतर करोगे तो 1 से बराबर ये उधर जाएगा तो धन ना होगा, या इसको पक्षांतर करोगे तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब इतना में ला के मत छोड़ना, मैं पहले से बताया हूँ। अगर 1 का 2 ठो मान आता है तो उसको y में रखोगे तो y का भी 2 ठो मान आएगा। शुरू में बताया था ना, कौन सा क्वेश्चन में, 8वां क्वेश्चन में। इसमें भी वही होगा। देखो 1 का 2 ठो मान आया ना, तो यहीं पर देखेंगे पहला, जब 1 बराबर 9 तो समीकरण 2 से यहीं पर रखोगे मान को, 1 बराबर 9 तो y का मान कितना आ जाएगा, 14 माइनस 1 का जगह हम कितना रखोगे 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। हो गया। तथा दूसरा देख लो, जब 1 बराबर 5 रखेंगे तब समीकरण कहां से, 2 से y का मान रखो 14 माइनस 1 का मान कितना रखोगे 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। अब समझो, जब 1 का मान 9 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 5, जब 1 का मान 5 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 9। मतलब 5 और 9 से हम लोग और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहीं पर लिखेंगे उत्तर बराबर। अतः वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अतः वे संख्याएं 5 व 9 होंगी। समझे, इसको नोट करो, फिर एक बार अलग से और बताता हूं। चलो नोट करो इसको। ग्यारहवां देख लो अब। ग्यारहवां देखो क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, और लड़का मेरा हुआ नहीं है तो बिमला के लड़का, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु और 3 गुनी थी। समझ रहे हो, देखो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, है ना। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की क्या है 2 गुनी हो जाएगी, है ना। मेरी और पुत्र की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो जैसा स्टेप है एक एक लाइन का, वैसा ही हम लोग पकड़ते जाएंगे। क्या तुमको मेरा आयु पता है, नहीं पता है, लड़का का आयु पता है, नहीं पता है, तो उसी को तो हम लोग को मानना है 100y, है ना। मान के चलते हैं, माना 11वां है, ठीक। माना मेरी आयु कितना मान के चले 100 वर्ष, तथा पुत्र की आयु जरूरी है उसका लड़का अच्छा होगा, लड़का अच्छा होगा, वाई वर्ष टूरी हो सकती है ना बिमला, वाई वर्ष, है ना। ठीक, ताऊ खुद सस मोला नहीं कहा थे, सारा कहा था इसका है, चा तोरो लड़का है चा चले तारी तो लड़का लान देबो, अगला अगला चैप्टर में और आएगा, एक तो और आयु वाला आएगा ना। चल उस समय भावना को कर दे, बेचारी तहूँ का बस खाए रहे तहुल कर दे, तहूँ आनंद ले। अब देखो हम लोग को पता चल गया आयु कितना कितना है 100 वर्ष और क्या है y वर्ष। अब क्या बोल रहा है देखो, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, कितना वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे वो। अभी जैसे मान के चलो मेरे को 20 साल हो रहा है, वैसे हो नहीं रहा है लेकिन मान के चलो मेरे को 20 साल हो रहा है, 5 साल पहले मेरे को कितना साल हो रहा था 15, कैसे पता चला, घटाए। तो जब पूर्व कहता है ना या पहले बोलता है तो घटाना रहता है, और बाद में या पश्चात में बोलता है तो जोड़ना रहता है ना। जैसे मैं बोलूँ मेरी आयु अभी 20 वर्ष है, 2 साल बाद मेरा कितना साल हो जाएगा 22 साल, क्यों 2 साल बाद है, मतलब 2 साल और जीना पड़ेगा, वैसे शौक नहीं है। अब देखो हम लोग को क्या बोल रहा है, पहला लाइन पकड़ो। अब पहला लाइन क्या कहता है,
5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व पहले चलते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बाद में उसका चोचला करेंगे। तो देखो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5, पहले मेरा आयु 1 था, 5 साल पहले कितना हो जाएगा 1 माइनस 5। अब मेरे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5 हो गया। अब 55 साल पहले हो गया। अब क्या बोल रहा है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, मतलब 3 गुनी थी। मेरा जो आयु है मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा था, है ना। तो अब प्रश्नानुसार जमाएंगे, प्रश्नानुसार जमा दो। मेरा आयु कितना 1 माइनस 5, पुत्र का आयु कितना y माइनस 5। अब क्या कह रहा है समझो, मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3 गुने के क्या थी, बराबर थी। अब कई लोग क्या करते हैं मालूम, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यहां 3 गुना ठोक देते हैं, तो गलत हो जाएगा, बाप तो डोकरा हो गया वैसी में। तो जैसे मान के चलो लड़का को हो रहा है 15 साल, है ना, अब बाबू को हो रहा है कितना 45 साल। अब कैसे कहोगे, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुने के बराबर थी, है ना। तो मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुने के बराबर, 3 गुने के बराबर मतलब 15 या 45, देखो बराबर हो गया। अब तुम लोग उसको यहां 3 का गुणा कर दोगे तो 45 या कितना हो गया, आज का तो कानून आदमी जिए नहीं, 50-60 में निपट जाते हार्ट अटैक कोरोना में, 135 तो दूरिया की बात है। तो ये गलत हुआ ना, ये गलत हुआ ना वो। हाँ, तो कैसे कहोगे, तुम लोग नहीं कहोगे, लिखोगे कैसे लिखोगे, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब उसी के बराबर थी। ठीक, यहां पर 15 या 45 करोगे तब वो इक्वल आएगा, बराबर दोनों में। समझ रहे हो बात को, अभी नहीं समझोगे, तुम्हारा लड़का होगा समझोगे, उस समय कहना आओ दो ऐसे करके। ना यार नीरज, आई मोटूरी हो सर कदे। चलो अब गुड़ा करें, गुड़ा कर दो, 1 माइनस 5 कर देते हैं, और इधर इसका गुड़ा कर दो तो 3y और 3 पंचे 15, माइनस का माइनस, है ना। और समीकरण बनाते हैं हम लोग, 2 समीकरण जैसे प्राप्त होता तो वैसे सीधा बैठ भाई, अल्लाह बैठेगा तो तेरे को गणित समझ नहीं आएगा, बढ़िया बैठ तो चाह। चलो y को इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3y, इधर माइनस 15 पहले से है, माइनस 5 को उधर लेके जाओगे तो उधर क्या हो जाएगा प्लस 5, तो 1 माइनस 3y, 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, चिन्ह किसका लगता है, बड़े संख्या का। बड़ा संख्या कौन है 15, 15 का चिन्ह माइनस। समीकरण हो गया, ये पहला हम लोग का जो लाइन था वो क्लियर हो गया। अब अगला पकड़ो, मतलब अगला लाइन देखो, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। अब 10 साल बाद कैसा कैसा होता है उसको देखते हैं, है ना। अब 10 वर्ष पश्चात देखो, अब 10 वर्ष पश्चात मतलब यहां से 10 वर्ष नहीं है, वो यहीं से है, क्योंकि वर्तमान आयु कितना है हम लोग का 100y है। तो 10 वर्ष पश्चात अगर देखें तो 10 साल बाद मेरी आयु कितना हो जाएगा, 1 से धन 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद का बात कर रहे हैं। और पुत्र की आयु लड़का की आयु कत का होई, y धन 10 होगा, है। अब प्रश्नानुसार जमाओ, इतना समझे ना, 10 साल बाद कैसे कैसा होगा, किसका लड़का। अब क्या बोल रहा है देखो, 10 वर्ष पश्चात जो है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। जैसे मैं बताया था, जिधर की अगर रहे उधरी एक समानते हैं, है ना, और इधर दुगनी तिगनी वाला रहेगा, जिधर की रहे उसी को मानना। तो पुत्र की बोला है तो पुत्र साइड गुड़ा होगा, है ना, वो पुत्री हो जाएगा, नहीं तो 1 से माइनस 1 से धन 10 कर दो और y धन 10 कर दो। अब समझो क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की, तो इधर ही कितना करोगे, दुगनी हो जाएगी, समझे। अब गुणा भाग कर दो,
1 से धन 10, 2 का गुणा करोगे तो 2 आई, और 2 का 10 से गुणा करोगे 2 दहम, इसको इधर लाओ तो 1 से माइनस 2 आई होगा, इधर आएगा तो, और ये 10 उधर जाएगा, 20 उधर से पहले से इंतजार कर रहा है, आओ बेटा आओ करके, इधर 10 तुम लोग लेके जाओगे, 1 से माइनस 2 आई बराबर 20 में से 10 गया, कितना बचा, इसको मानेंगे समीकरण। हम लोग को 2 समीकरण मिल गया, हल कर सकते हो। चलो इतना नोट करो, इसको हल करके लाओ तो दोनों समीकरण से, देखता हूं कितना कितना आता है। चलो जिसका स्वयं पुत्र का इच्छा होगा उसका बनेगा। चलो बनाओ, ऐसे लगा था मई जन्मात का सर, देख लो अब। 2 समीकरण मिल गया ना हम लोग को, समीकरण कर देते हैं यहीं पर, किसी से किसी को भी घटा दो, है ना, 1 माइनस 2 कर देते हैं, जैसा तुम लोग बनाए हो वैसे ही बता रहा हूं, है ना, समीकरण 1 माइनस, फिर मैं बताऊंगा तो अलग हो जाएगा, क्योंकि देखो हम पहले भी जैसे 2 समीकरण आता है तो पहले देखा करो गुणांक बराबर है कि नहीं है। अगर एक साथ गुणांक बराबर है तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, या y का गुणांक बराबर है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर गुणांक बराबर नहीं होगा तभी अपने गुणा करना है, और बराबर होगा तो नहीं करना है। y अलग अलग है लेकिन एक से तो एक जैसा है ना, तो हम लोग को गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पहला समीकरण लिख दो, कितना है, 1 से माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, दूसरा है 1 से धन 2y, 1 से माइनस 2y बराबर कितना है, खाली 10 है ना। अब हल कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस है तो माइनस, शुरू वाला ऑटोमेटिक खत्म। 3y में से 2 आई जाएगा तो 1 y बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, इसको लिखना पड़ता है, तुम लोग डायरेक्ट ठोक देते हो सीधा। 10 और 10 कितना हो गया 20, लेकिन क्या होगा चिन्ह माइनस, ये आएगा एक्चुअल में, है ना, कहीं पर नहीं लिखे होगे तो उसको संभाल लेना, सुधार लेना मतलब। तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। अब y का मान को कहीं पर भी उठा पटक दो, यहीं पर रख देते हैं समीकरण 2 में, तुम लोग समीकरण 3 में रखे हो, 1 में रखे हो तो आ गया है, तो रख दो 1 से माइनस 2, y के जगह में रखना है कितना 20, अब बराबर उधर कितना है 10, 1 से बराबर माइनस 20 2 ने कितना हो गया 40 बराबर 10, तो 1 से बराबर इसको ले जाओ उधर तो 10 धन कितना हो गया 40, तो 1 से बराबर कितना हो गया, ऐसे गोलो मत करना, से डब्बा करना, आ गया। अब वो लिखना है हिंदी, हिंदी में लिखो, छत्तीसगढ़ी में लिखो, लिखना पड़ेगा यहाँ पर उत्तर बराबर। 1 से किसको माने हो मेरी आयु, और y किसको माने हो पुत्र की आयु, तो यहाँ पर उत्तर बराबर लिखोगे, अतः मेरी आयु कितना है 50 वर्ष और मेरे पुत्र की आयु कितना होगा, ठीक, लिख लो, लिखे हो नहीं लिखे हो, चलो मैं बोल दे रहा हूं, अतः मेरी आयु 50 वर्ष तथा तुम सबके पुत्र की आयु, तथा मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष होगी, हो गया। अब देखो आगे इसी में, इसके आगे नहीं बह, वहां 7वां देखो, 7वां छोड़ा था ना, हाँ हाँ बस बस, बस बस, तुम लोग कब बंद करो कह रहा हूं। चलो देखो 7वां क्या है, 7वां बोलता है एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे कुल कितने सिक्के हैं 94 सिक्के हैं, यदि थैले में कुल 29 रुपया 75 पैसा है, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ना, काउंट करना है हम लोग को। तो हमको थैले में 50 पैसे और 25 पैसे कितने पैसे हैं, हमको कितना सिक्का है हमको पता है,
हाँ हाँ कहा थे ओकर बाद ना कहा थे, नहीं पता है तो उसी को हम लोग एक्स वाई मानेंगे, है ना। हाँ तो वही तो 29 रुपये 75 पैसा तो, अरे 29.75 दिया है ना, उसका कहने का मतलब है 29 रुपया 75 पैसा ऐसा। हाँ जैसे 1.5 लाख दिया रहता है ना पेपर में, उसका मतलब होता है 1,05,000, 50,000, 1,50,000, समझे। और 1.5 लाख मत पढ़ना उसको। अब देखो 50 पैसा 25 पैसे सिक्कों की संख्या हमको पता है, नहीं पता है, हाँ कहते फिर होगा अब देखो हाल देखो यहीं पर, माना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर x व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y। इसका मतलब समझ जाना, यही ऊपर का जो कहते उतरा है ना। मैं समय का बचत कर रहा हूं थोड़ा सा, कहीं जाना नहीं है, फिर भी लिखना अस्कट लगता है। हाँ हो गया ना ये। अब देखो हमको बोला क्या है, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 94 सिक्के हैं। तो प्रश्नानुसार जमाएंगे 50 पैसे और 25 पैसे दोनों के कुल कितने सिक्के हैं, 94। इसको मानेंगे समीकरण एक, मानोगे ज्यादा नहीं मानोगे। उसके बाद अगला क्या बोलता है देखो, यदि थैले में कुल कितने रुपया है, 29.75 रुपए है। थैले में कुल कितना रुपया है, 29.75 रुपए है। देखो 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाओगे तो 1 रुपया बनेगा, 2 सिक्का है ना। 50 पैसे का 2 सिक्का मिलाओगे तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया। और 25 पैसे का कितना सिक्का मिलाओगे तो 1 रुपया बनेगा, 4, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, 100 पैसा का 1 रुपया होता है ना, वो कि 150 पैसा का 1 रुपया होता है। भावना 1 रुपया में कितना सिक्का हो, कितना पैसा होता है, नहीं जाना गौ के रे, ये अभी जन्म थे करे। हाँ तुम लोग 2-4 साल बाद और तुम लोग का लड़का होगा ना, वो तो नहीं जानेगा, क्योंकि उस समय डिजिटल पेमेंट रहेगा, मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट वाला, वो नहीं जाने 1 रुपये हम कैठ रहे थे, 8 आना 4 आना कला का थे तेला, जाने हो भावना, वो यस ना है बस। अब थोड़ा सा इसी को जमाना है हमको। अब देखो x बटे धन y बटे, x मतलब क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे कितना सिक्का मिलाओगे, 2 सिक्का मिलाओगे तो 1 रुपया बन जाएगा। y क्या है हम लोग का, 25 पैसा है, 25 पैसा में कितना सिक्का मिलाओगे तो 1 रुपया बन जाएगा, 4। गुणा करके देख लो, इसका तिर्यक गुणा करते हैं ना जो हम लोग, जैसे a बटे बी है बराबर c बटे डी, ऐसे इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो इन दोनों का है ना, तो बस वैसे हम लोग करके देखते हैं एक बार। इसका इधर गुणा करोगे 4x आ जाएगा, इसका इधर करोगे तो 2y आ जाएगा, और इन दोनों का 4 दोने कितना हो गया, 8, और इधर 29 दशमलव कितना है, 75। अब हम लोग करते हैं देखो 4x धन 2y, इसका इधर गुणा करोगे तिर्यक गुणा, भाग में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, तो 29.75 गुणित कितना हो जाएगा, 8। अब इसी का गुणा करो देखो 4x धन 2y, चलो देख लो, या तो हम लोग लघुत्तम लेके भी बना सकते हैं इसको। कैसे मतलब, अभी ऐसे बता रहा हूँ ऐसी चीज। चलो 8 पंचे गुणा तो, लेकिन इसका गुणा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर लघुत्तम लेता 4 आता तो 4 ही का गुणा करना पड़ता, यहाँ पर 8 आ रहा है। कैसे बताऊँ देखो, लघुत्तम लेकर बताऊँ कि ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। चलो इसी को 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आया 4, 0 है, 8 सत्ते
कितना? हाँ, 8 का पहाड़ा नहीं पता इसको, 10 ही पढ़ रहा हो। 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 60 का जीरो हासिल आया 6, 9 अठे 72, 72 और 6 78 का 8 हासिल आया 7, 8 दूने 16, 16 और 7 16 4 20 3 23, 238, 2 के बाद दशमलव तो 2 के बाद दशमलव तो 238.00, दशमलव 00 कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधा कितना लिख देंगे 238। समझ गए इतना? इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 है, इसी को हल करेंगे। अब समझो तुम लोग को मेन, पहले बता ही दे रहूँगा पूरा, फिर गलत हो जाएगा तो उड़ जाओगे तुम लोग। पहले देखो एक बार समीकरण 1 और 2 में देखो, इसमें ना तो x का गुणांक बराबर है ना तो y का गुणांक बराबर है। हम लोग को किसी एक का गुणांक क्या करना है? बराबर करना है। x का गुणांक करोगे बराबर तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, y का गुणांक बराबर करोगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो हम लोग सरल देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे? y का गुणांक बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 में कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो यहीं पर लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का क्या करने पर गुणा करके देखो, 2x धन 2y, 94 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 दूने 8 और 9 दूने 18, 188 आ गया। इसको मानेंगे समीकरण। अब बड़ा कौन है? 2 है बड़ा। समीकरण 2 से 3 को घटा देते हैं, है ना। समीकरण 2 माइनस कितना कर देंगे? 3 से घटा दो। समीकरण 2 कितना है हम लोग के पास? ये है 4x धन 2y बराबर 238। ये देखो, ठीक। समीकरण 3 कितना है? 2x धन 2y बराबर कितना है? 188। कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला खत्म। 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, चिन्ह तो बड़ी संख्या का है प्लस। 238 में से 188 जाएगा तो कितना बचेगा? 50, है ना। x बराबर कितना हो गया? 50/2। तो x का मान कितना आया? 25 आया। अब x का मान हम लोग कहां पर रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का क्या करने पर? मान रखने पर रख दो। अब समीकरण 1 में x का मान रखोगे यहीं पर देखो, तो x की जगह हम कितना रखोगे? 25 धन y बराबर कितना है उधर? 94 है। थोड़ा सा और आगे देख लो, 25 को उधर लेके जाओ तो y बराबर 94 माइनस कितना हो जाएगा? 25। तो y का मान कितना आएगा? हाँ जान गया, 69। इतना आया है आंसर। हाँ ये आंसर है। अब देखो यहां पर हुआ कैसे था, समझो। ये x/2 और y/2 आया कहां से? टोटल अपने पास पैसा कितना है? 29 रुपये 75 पैसा है ना। अब समझो, अगर x हम लोग का 100 पैसा हुआ, क्योंकि 100 पैसा बराबर कितना होता है? 1 रुपया। तो x हम लोग का क्या है? 50 पैसा का सिक्कों की संख्या। तो 50 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 2। मतलब 2 सिक्का मिला करके कितना होगा? 1 रुपया के बराबर होगा। कितना सिक्का मिला के? 2 सिक्का। तो 2 सिक्का मिला के 1 रुपया के बराबर होगा। x क्या का है? 50 पैसे का है, इसलिए 2 के हैं हम लोग, ठीक। धन y क्या है? 25 पैसा वाला है। 25 पैसा का कितना सिक्का मिलाओगे तो 1 रुपया के बराबर होगा? 4 हो। तो ये 4 कर दिए, तो इसलिए 4 को हम लोग y के नीचे रखे, ठीक। क्योंकि x को 50 माने हैं तो 50 का 2 बार गुणा करोगे तो 100 आ जाता है। y के नीचे 4 लिखें क्योंकि 25 का 4 बार गुणा करोगे तो 100 आ जाता है, ठीक। और ये टोटल कितना बराबर है? 29 रुपया 75 पैसा के बराबर, है ना। फिर इसको गुणा किए करते जाए, और छोटा हो जाता है। अगर इसका मैं लघुत्तम लेता ना तो इसका लघुत्तम कैसे आता? देखो, x/2 धन y/4 है, लघुत्तम लेता 4 आता, 2 दूने 4 तो ये 2x धन y आता, और 4 का गुणा उधर होता तो और छोटा हो जाता हम लोग का। उस कंडीशन में y और y दोनों एक जैसा होता ना तो हम लोग को गुणा करना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट बन जाता। यानी अब तुम लोग लघुत्तम वाला थोड़ा सा ये हो जाएगा, ऐसे बताओ, बोले तो ऐसे बता दिए, ठीक। नोट करो, चलो इसको। इसी को एक मेथड से और बता दूंगा, यहीं से थोड़ा सा, है ना, यहीं से एक और बता दूंगा चेंज करके, उसको लिखना मत, तभी इसको लिख लिए रहो। चलो
देख लो अब इसी में, यदि यहां पर ये नहीं होता तो क्या होता? अगर इसका लघुत्तम लेते तो 4 आता, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है। 4 आता तो इसको हर को हर से भाग देते, 2 2 ने 4, जितना आया उसका अंश से गुणा करते तो 2 100 होता ऊपर वाला, प्लस का प्लस, हर को हर से भाग देते तो 4 1 कम 4, जितना आया उसका अंश से गुणा करते तो 1 का गुणा करते, तो यही चाहता हम लोग का, आता ना। अब देखो इसका इधर गुणा करते, भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये हो जाता 2 100 धन वाई, और ये हो जाता 29.75 गुणित कितना आ जाता 4। आगे और हल करते तो 2 100 धन वाई बराबर 4 का गुणा करते, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया 2, 4 7 28, 29 30 का 0 हासिल आया 3। जस्ट उसका आधा करो ना यार, कहाँ है? चलो आधे बताओ। 9 चौक 36, और 36 और 3 39 का 9 हासिल आया 3, 4 2 ने 8, 9 10 11 119 दशमलव, दशमलव 00 से कोई मतलब नहीं है, हम लोग का सीधा कितना आ जाता? इतना आ जाता। ठीक, अब ये हल कैसा होता है, इसको मानते समीकरण कौन सा? दूसरा। हम लोग को ये गुड़ा उड़ा करने की जरूरत नहीं रहता, डायरेक्ट हम लोग यहां से यहां कूद देते। देखो y और y गुणांक बराबर है, एक से नहीं है बराबर, हमको कोई लेना देना नहीं है, y बराबर है, ऐसे ऐसे झन करना हो कब बला था एक पहला और दूसरा में y बराबर है, बराबर है ना y, तो हम लोग क्या कर देते, समीकरण 1 से 2 को या 2 से 1 को सीधा घटा देते, तो समीकरण 2 माइनस क्या कर देते 1 कर देते, तो उस कंडीशन में तुरंत आ जाता आंसर। देखो समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 कितना है, ये है, तो ये हो गया हम लोग का 2 x धन y बराबर 119। समीकरण 1 कितना है, x धन y बराबर कितना है 94, घटा देते, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला खत्म, 2x में से 1 से जाएगा तो 1 से बचता, 119 में से 94 जाता तो कितना बचता 25। समझे? बाकी वो प्रोसेस सेम है, 1 का मान रखते आ जाता। समझे? बस यही, आज इतना ही देखो। अच्छा एक चीज और देखो, ये 12वां 13वां और 14 क्वेश्चन जो है इसको काट देना, पेपर में नहीं आता, बाकी मैं बताऊंगा तुमको, है ना, क्योंकि सीखना जरूरी है ना, बाकी पेपर में नहीं आता। ठीक, आज इतना ही देखो।